जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कल सारा दिन पाकिस्तान की टीवी चैनल्स के ऊपर नशरियात चलती रहीं। सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो सब लोगों ने देखा। मैं भी तकरीबन कोई 4-5 घंटे जो है वो मैंने सर्व किए और मैं वो सारी कार्रवाई देखने की कोशिश कर रहा था। देखिए, बात ये है कि अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र आती है उनके तरीक़ाकार में, उनके काम करने में, या वो अगर किसी किस्म का कोई अगर वो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसका असर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस तरह से पड़ सकता है? देखिए, बात ये है कि हमारे उस्ताद साहब एक बात बताया करते थे कि बेटा, अगर आपके पैसे या आपका बटवा या आपकी चवन्नी जो है, वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर गिरी है और आप उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको अपने घर से मिल जाए। आपको वो वहीं से मिलेगी जहाँ पर वो गिरी थी। तो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के हालात में उतार-चढ़ाव की एक लंबी तारीख़ है। लेकिन उस लंबी तारीख में जहाँ पर हमें डिक्टेटरशिप नज़र आती है, जहाँ पर हमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नज़र आता है, उसी के साथ पैरेलल जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार भी नज़र आता है। अगर आप भुट्टो की फांसी से पहले के मामला देख लीजिए या भुट्टो की फांसी से लेकर आज की तारीख तक के हालात अगर आप देख लें, तो पाकिस्तान में जब जब हालात ख़राब हुए, उन हालात को ख़राब करने में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तौर पर हाथ रहा। इसमें आप मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वैलिडेशन को कह लीजिए, इसमें आप भुट्टो की फांसी को कह लीजिए, इसमें आप दीगर वज़राए आज़म को जो नाअहल किया गया उसको आप कह लीजिए, इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो सो मोटो एक्शंस लिए गए पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। स्टील मिल्स का मामला जो है वो सरे फहरिस्त है। रिकोडिक में पाकिस्तान को जो $6.5 अरब लगभग वो ठुके, वो आपके सामने हैं। तो ये तमाम के तमाम मामलात जिस वक्त आप पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख लिखेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ आपको सुप्रीम कोर्ट को भी मोर्जे इल्ज़ाम ठहराना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कभी डिक्टेटरशिप की तरफ से, जब भी कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों को इधर उधर करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा उनको फराहम किया। अब जब ये बात हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के थोड़े बहुत बेहतर होने से क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? यकीनन बेहतर हो जाएगी। क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी? यकीनन बेहतर होगी। क्या पाकिस्तान के लॉ इन ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी? यकीनन बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मुकदमात में अपनी टांग अटकाने की कोशिश करती है जो कि उसका काम नहीं है, जिस तरह से कि अभी हमने पहले बात की कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो 2 बड़े ब्लंडर्स किए थे, उन 2 बड़े ब्लंडर्स में एक स्टील मिल्स की निजकारी, उसको जो है वो पशे-पुष्ट डाल दिया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कीमत जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को चुकाना पड़ रही है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसने चूंकि उसने स्टील मिल को सही तरीके से नहीं चलाया, यकीनन नहीं चलाया। क्या उसमें सियासी भर्तियां नहीं की गई? बिल्कुल की गई। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी सियासतदानों ने अगर कुछ गुनाह किए हैं तो उनकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको जरूर मिलनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन देखना यह होता है कि जिसका काम उसी को साजे। इसी तरह से रिकॉर्डिंग का केस जो है वो उठाया गया, उसमें मुख्तलिफ किस्म के टिकर चलवाए गए, उसमें अपने आप को जो है वो अक्ले कुल साबित करने की कोशिश की गई और उसका नुकसान ये हुआ कि वो पाकिस्तान जिसको $1 अरब के लिए जो है वो IMF के पीछे पीछे फिरना पड़ता है, उसको $6.5 अरब $6 अरब जो है वो ठुक गए और उसका कोई जो है वो इनको
और उसकी कोई जवाबदेह नहीं है। उन्होंने बस जो किया वो एक जुम्बिशे कलम से जो है वो उस डील को कह दिया कि जी नहीं जी ये पाकिस्तानी अवाम के जो है वो खिलाफ है और इसमें करप्शन है और ब्ला 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 ये सब कुछ है, एंड देन इज फिनिश। तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी तारीख जो है वो फिलहाल कुछ ऐसी नहीं है कि जिसको अच्छे अल्फाज में याद किया जा सके। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद और कल की जितनी भी आपने अगर ट्रांसमिशन देखी हो तो उसमें आपको कुछ चीजें वाज़िया तौर पर नजर आ रही हैं, कुछ जजेस का रवैया आपको वाज़िया तौर पर नजर आ रहा है, जजेस के जो ख्यालात हैं वो भी आपको वाज़िया तौर पर नजर आ रहे हैं कि कौन सा जज जमहूरियत के साथ और पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानते हुए काम करना चाह रहा है और कौन सा जज जो है वो किस नीयत के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। तो यकीनन ये जो कल की जो ट्रांसमिशन थी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, सियासत पर और पाकिस्तान के तमाम हालात पर इसका यकीनन जो है वो एक मुस्बत असर